हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मैं बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली कैंपस में हो गया है। ये आप सभी का प्यार और मेरी मेहनत की वजह से ही हुआ है। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे खुद के कॉलेज के भी और मुझसे जो जूनियर है, वो सब पूछ रहे थे कि दीदी आपका आईआईएमसी में कैसे हुआ, मुझे भी पूरी स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैंने सोचा कि इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो व्हाई नॉट टू मेक वन वीडियो। तो देरी ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्या है आईआईएमसी के अंदर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले खुशखबरी की बात मैं ये बता दूं कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है कि जिसकी वजह से आपका आईआईएमसी में एडमिशन रुक सकता है। इट डजंट मैटर कि आप किसी भी कोर्स या स्ट्रीम से हो, आप आईआईएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास बस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, भले ही वो थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर, डजंट मैटर। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप सीयूईटी का एग्जाम देकर आईआईएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अलग अलग कैंपसेस में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने सारे कैंपसेस हैं, उसमें अलग अलग कोर्सेज ऑफर होते हैं। ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है। सो गाइस, हमारा एलिजिबिलिटी तो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कि आईआईएमसी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीयूईटी पीजी एग्जाम हमें देना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और मास्टर्स कोर्सेज भी बहुत सारे न्यू इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, शायद आगे भी और इंट्रोड्यूस होंगे। तो मैं जो आपको बता रही हूँ कि सीयूईटी पीजी आपको एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम में भी डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसको आप देकर उस कोर्स में जो आपका प्रेफर्ड कोर्स है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कॉमनली स्पीकिंग, अगर आपको आईआईएमसी में एडमिशन लेना है तो आपको COQP 17 यानी कि मास कम्युनिकेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो तो फिक्स ही कर लो। लेकिन और भी जैसे कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, उसमें अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा सीयूटी का, तो उससे भी हो सकता है। यही अगर मैं आ जाऊँ मीडिया बिजनेस स्टडीज में, जैसा कि मेरा जो कोर्स है मीडिया बिजनेस स्टडीज, तो उसमें अगर बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं या बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू बिजनेस। बट कॉमन जो हमारा कोड रहेगा, जो सीयूटी पीजी एग्जाम का रहेगा, वो COQP 17 ही रहेगा, विच इज मास कम्युनिकेशन। तो ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया। लेकिन अब दीदी ये तो बता दो कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस आपका जनरल नॉलेज चेक होता है। क्योंकि देखो, आप किस इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि दिस इज मास कम्युनिकेशन वाला इंस्टीट्यूट। इसका मतलब आपका जो जीके है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। नॉट स्ट्रांग, बट आपको एटलीस्ट अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि हाँ, मेरे आसपास क्या चल रहा है, कि हाँ, आपका रीजनिंग चेक करा जाता है इसके अंदर। अगर देखें तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, आपकी रीजनिंग, इन सब पे तो आपको फोकस करना ही है। साथ के साथ मीडिया की हिस्ट्री, मीडिया जैसे पीआर हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सिनेमा हो गया। सिनेमा बहुत मेजर रोल प्ले करता है सीयूटी COQP 17 की प्रिपरेशन के लिए। और आप सही बोल रही हो, अगर आप जितने मॉक टेस्ट मारोगे ना, जितने मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना, तो आपका उतना ज्यादा स्कोर और हाई चांसेस हो जाएंगे आईआईएमसी में आने के लिए। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे कि भाई आप बता तो रहे हो कि क्या क्या पढ़ना है, बट पढ़े कहाँ से? क्योंकि मैं तो भाई साइंस साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को नहीं पता। तो देखो, जो जर्नलिज्म या पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है, उनके लिए तो इतना ज्यादा टफ होने नहीं वाला। बट हाँ, जो ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनको इसका जीरो पता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से सोर्सेस मैं बता रही हूँ, उसको गांठ बांध लेना। सबसे पहले तो हरिशंकर सोनी सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हरिशंकर सोनी सर बेस्ट हैं। वो इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, इतने बढ़िया तरीके से वो हर चीज समझाते हैं। और जो डाउट हो तुम उनसे पर्सनली कॉल पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस पे पूछ सकते हो, वो कभी मना नहीं करते और हर बार हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सोर्सेस बताने के लिए, तो हरिशंकर सोनी इज द बेस्ट। आपको कोई बुक वुक की कोई जरूरत नहीं है, उनके खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मॉक टेस्ट उनके खुद ही एप्स पे आते हैं। और मैं एक और सोर्स बता रही हूँ जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, विच इज द कॉम कोच। द कॉम कोच एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जो कि मास कम्युनिकेशन के
COQP 17 को प्रिपेयर कराने में हेल्प करता है। मतलब वहां पर भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बहुत कंसाइज वे में। मतलब आपको 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की ऐसे वीडियोस मिलेगी जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और दूसरा वो जो मैम है वो PYQs भी डिस्कस कराती हैं। हरिशंकर मतलब सारे ही टीचर्स, हरिशंकर सोनी सर और द कॉम कोच में जो मैम है वो भी सारे PYQ बिल्कुल अच्छे से कराती हैं। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे, न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, मैं तो बोल रही हूँ कि आप 1 ईयर पहले से ही पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज़ एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वो किसी भी प्रकार का पेपर बना सकता है। एनीवेज़ नॉट गोइंग इंटू दैट। अब हम जानते हैं कि आईआईएमसी में हमने सीयूईटी एग्ज़ाम भी दे दिया है, हमारा सीयूईटी का रिज़ल्ट भी आ गया है, बट अब आगे क्या करें? क्योंकि हमारा तो मेन गोल आईआईएमसी है। रिज़ल्ट के आने के बाद आईआईएमसी अपना ई-काउंसलिंग पोर्टल यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करता है, जिसमें जिन-जिन बच्चों को आईआईएमसी में एडमिशन लेना है, उस काउंसलिंग में एनरोल होंगे। उस काउंसलिंग में एनरोल होने के लिए 1000 रुपीज़ फीस है, तो वो आपको देनी पड़ेगी, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएँगे उस काउंसलिंग में। तो सबसे पहले तो आईआईएमसी ई-काउंसलिंग पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएँगे थ्रू सीयूईटी रोल नंबर और अपना पासवर्ड क्रिएट करके जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन करेंगे उस पोर्टल पे। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट भरते हैं, जिसमें आपको ये भरना होता है कि मुझे कौन-सा कोर्स चाहिए। जिस प्रकार से आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हूँ, तो मैंने CSAS का पोर्टल जब मैंने फिल करा था, तो मैंने भी प्रेफ़रेंस लिस्ट भरी थी। तो आईआईएमसी में कोर्सेज़ और कैंपसेस का प्रेफ़रेंस लिस्ट दिया जाता है। उसमें से आपको आपका जो पसंदीदा कोर्स है या कॉलेज या कैंपस जो है सॉरी, उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। आफ्टर दैट आप नीचे-नीचे डिग्रेड करते जाते हैं कि ठीक है मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा था मीडिया बिज़नेस स्टडीज़, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था दिल्ली कैंपस का, वो मैंने फर्स्ट पे रखा। फिर मेरा सेकंड प्रायोरिटी था कि नहीं मुझे एड पीआर चाहिए दिल्ली कैंपस का। फिर मेरा थर्ड प्रेफ़रेंस लगे कि नहीं मुझे ऐज़वाल कैंपस चाहिए। फिर मैंने फोर्थ रखा कि नहीं मुझे जम्मू कैंपस चाहिए, फिर कोट्टयम कैंपस। तो ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट आपको प्रेफ़रेंसेस करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं और मैंने सुना भी है, आप ना अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट में सिर्फ़ वो ही कोर्सेज़ और वो ही कैंपसेस भरना जो आपको जेन्युइनली चाहिए। ये नहीं कि नहीं अगर 19-20 प्रेफ़रेंसेस है तो मैं 20 के 20 भरूँगी या भरूँगा, नहीं। आपको अगर चाहिए दिल्ली कैंपस के ही सारे सिर्फ़ आपको दिल्ली कैंपस में ही लेना है, तो आप दिल्ली कैंपस के सारे कोर्सेज़ भरिए अपने चॉइसेस वाइज़। आपको जो भी कोर्सेज़ कैंपस चाहिए, आप प्लीज़ उसको ही भरें अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में प्लीज़। और ध्यान से भरिएगा अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाज़ी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना प्रेफ़रेंस लिस्ट पूरी गलत बना देते हैं। फिर उन्हें पूरे 2 साल या 1 साल रिग्रेट होता रहता है कि यार मेरे को तो वो चाहिए था बट मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट गलत हो गई। तो मैं प्रेफ़रेंस लिस्ट पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि प्रेफ़रेंस लिस्ट ही है जो आपका एडमिशन डिसाइड करेगा। अगर आपने प्रेफ़रेंस लिस्ट गलत भर दी, तो फिर आपको अपने पसंदीदा का कोर्स नहीं मिलेगा, भले ही आपके मार्क्स कितने भी ज़्यादा हो, आपकी रैंक कितनी भी ज़्यादा हो, डज़न्ट मैटर। जब आपको अलॉट होता है ना, जब रिज़ल्ट आता है काउंसलिंग का, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होते हैं, फिर स्पॉट राउंड होता है। तो जब राउंड 1 में अगर जैसे आपका आ गया, तो आप फिर फ्लोट और फ्रीज़ का ऑप्शन बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़िंग लगता है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ईज़ी है। फ्लोट ऑप्शन होता है कि नहीं यार अब मेरा फर्स्ट राउंड में अगर मेरे को मेरी थर्ड प्रेफ़रेंस मिली है, ठीक है? तो नहीं, मैं फ्लोट ऑप्शन दबाऊँगी और मेरे को सेकंड राउंड में मैं चाहती हूँ मेरी सेकंड या फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो मिले मुझे। तो फिर मैं सेकंड राउंड का वेट करूँगी। फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरे को तो मेरी सेकंड प्रेफ़रेंस मिली सेकंड राउंड में। फिर मैंने बोला कि नहीं यार मुझे फर्स्ट प्रेफ़रेंस चाहिए। तो फिर से मैं फ्लोट करूँगी और फिर जो मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगी वो राउंड 3 में आएगी। तो वो फिर जो भी अलॉट होगी, अगर मेरे उतने अच्छे मार्क्स होंगे तो मेरे को राउंड 3 में मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलेगी, अदरवाइज़ राउंड 2 में जो आपका मिला था प्रेफ़रेंस, सेकंड प्रेफ़रेंस वो ही रहेगा। लेकिन जो फ्रीज़ वाले बच्चे हैं, वो अगर उनका राउंड 1 में ही आ गया कि वाओ! मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिल गई या सेकंड प्रेफ़रेंस मिल गई, तो आप फ्रीज़ बटन चूज़ कर लेंगे। इट मीन्स आपने अपनी जो सीट है उसको लॉक कर लिया है। सीट को लॉक करने के बाद आप अपनी सेमेस्टर फ़ीस भरते हैं, जो कि उसपे आपका पोर्टल पे दिखाई देगा कितनी है।
तो आप वो भरेंगे, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास आ जाएगा। तो वो आपका करिकुलम आ जाएगा, पूरा जो नोटिस होता है आईएमसी के थ्रू वो आ जाता है, और उसके अंदर आपको सारी डेट्स दे दी जाएंगी कि इस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं, आपको डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे ई काउंसलिंग में, तो वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपका सीट अलॉट होता है, पूरा ये सब जो होता है प्रेफरेंस लिस्ट आप तब भर सकते हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद आपको डेट दे दी जाएगी जिस दिन कॉलेज, अगस्त में ही कॉलेज जब स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराना है। इट मीन्स आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पर कॉलेज जो भी आपको कैंपस अलॉट हुआ है वहां पर जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सबमिट, लाइक आपको बेसिकली वेरीफाई कराना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो जरूर लेकर जाना, वो प्लीज मत भूलना। एंड यस, उसके बाद आप ऑफिशियली हो जाते हैं आईआईएमसी के स्टूडेंट। देखो, रैंक्स और कट ऑफ्स अगर मैं बोलूं तो यह डिपेंड करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल एकदम फ्रैंकली आपको बता रही हूँ, डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने जो जिस ईयर का 2026 वाला सीयूईटी मैंने दिया था, मास कम्युनिकेशन COQP 17, तो यार डिफिकल्टी लेवल पे भी है ना, डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कौन सी आएगी, आपकी कट ऑफ कितनी आएगी। ठीक है, तो वो डिफिकल्टी लेवल पे करता है, बट एवरेजली अगर मैं बोलूं, अगर मैं सबको लेकर चलूं जितने भी ईयर्स का है, तो आप ना 200 प्लस का टारगेट रखना। 300 में से 200 प्लस का टारगेट रखना अगर आपको अपना डिजायर्ड कोर्स चाहिए। स्पेशली मैं सही बताऊँ तो मास्टर्स इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन दिल्ली कैंपस के लिए अगर आपको चाहिए ना ये, तो 200 प्लस तो रखना ही पड़ेगा आपको, उसमें ये नॉन नेगोशिएबल है। पर आप वो सब तभी देख पाएंगे जब आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपको आईआईएमसी के और भी कैंपस टूर, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट्स, इन सब के बारे में आपको जानना है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो मैंने गाइस काफी हद तक आईआईएमसी के बारे में थोड़ी क्लैरिटी करने की कोशिश करी है आप लोगों के दिमाग में। लेकिन अगर अभी भी डाउट हो तो प्लीज, कमेंट सेक्शन इज टोटली ओपन, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपको आईआईएमसी में।